नमस्ते। Hello everyone, I am Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, and I'm here to answer a few of your questions asked by you. What do I do if I have a crazy mother-in-law? I guess I would go on a crisis management course. What should you do if you want to impress someone and have no money? Well, I've never tried in my life to impress someone, but I've always been impressed by many others. I'm getting a really good job abroad, but I have to leave my love. What should I pick? I guess you get love by chance and job according to your ability. You will have the chance to have the job according to your ability. Don't miss the chance. Are girls attracted to men with political power? It should be asked by the girls rather than myself. But I would presume maybe yes or I don't know. I honestly don't know the answer for it. Should I marry a woman I like? My age is 52. Of course, even if you are 82, do consider it. दिल्ली की सर्दी और पाकिस्तान के जाहिलों की मुल्लागर्दी हमेशा ही लाजवाब कर देती है। मदरसा मुल्क भूख और कंगाली के दोराए पर खड़ा पेट पीट रहा है, लेकिन पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकर लवगुरु की भूमिका में है। वह मदरसा पैदाइश के जाहिल बुड्ढों को 82 की उम्र में ब्याह करने का ज्ञान बांट रहे हैं। अय्यास और बकवास इन दोनों ही कारणों के चलते पाकिस्तान बना था, जो 75 साल गुजरने के बाद भी इसी परिपाटी पर अब तक चल रहा है। इनकी अय्याशियों और बकलोली के किस्से पूरे जगत में मशहूर हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्रियों से लेकर पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था आर्मी के चीफ के रंगरेलियों के कारनामे हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसे में मदरसा मुल्क के पीएम काकर ने जाहिल मुल्लाओं को 82 की आयु में शादी की दावत देकर कुछ भी नया नहीं किया है। संभव है कि पीएम काकर अपनी बेटी भी ऐसे किसी बुढ़ऊ मुल्ला के पल्ले बांधना चाहेंगे और खुद भी किसी आर्मी अधिकारी की जवान बेटी को अपनी लुगाई बना सकते हैं। दरअसल पीएम काकर का बुढ़ापे में जवान मुसलमानी से ब्याह का ऑफर अकारण भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गंभीर पहलू छिपे हुए हैं, जो पाकिस्तान की दुर्दशा और वहां लगातार बिगड़ रहे हालात को बयां करते हैं। पीएम काकर ने 16 इंच लंबी कर चुके दाढ़ी वाले मुल्लाओं को शादी का न्योता बेवजह नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है उसे सेजने की छोटी सी कोशिश है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, मगर यहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मदरसा मुल्क में महंगाई ने जहां मुल्लाओं के तहमंद उजाड़ दिए हैं, वहीं मौसम की मार ने खेत भी झाड़ झंकार कर दिए हैं। किसान से लेकर कामगार सभी बेरोजगारी में लोटे लटकाए घूम रहे हैं। देश का 93% तबका बैंकों और साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दब गया है। यही नहीं, खुद शराबी और अय्यास जिन्ना का देश भी विदेशी कर्जों के नीचे पड़ा चीखे मार रहा है। देश के मुल्ला हुक्मरानों के पास इस मुसीबत से निकलने की कोई धूर्त मुल्ला पॉलिसी नहीं है। वहीं कर्जों के दबाव से जूझ रही मदरसा पैदाइश ने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है। इसी नए मुल्लाई उद्योग को पंख देने के लिए पीएम काकर को बूढ़े मुल्लाओं को ब्याह करने के न्योते देने पड़े हैं। लोगों के पास न खाने के लिए पैसे हैं और न लड़की ब्याहने के लिए जमा पूंजी बची है। ऐसे में मजबूरी में खुद को जिंदा रखने के लिए ये जाहिल अपनी मासूम बेटियों को बेचने का काम कर रहे हैं, ताकि और कर्ज के बोझ से भी बचा जा सके और 2 जून की रोटी की व्यवस्था भी हो जाए। पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि 10-12 साल की बच्चों की शादी उन 50-60 साल के अधेड़ मुल्लाओं से कराई जा रही है, जिनकी दाढ़ी सन की तरह सफेद हो चुकी है। पाकिस्तान में लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा पूरे उफान पर पहुंच गया है। अय्यास मुल्लाओं के इस देश में लड़की की शादी की उम्र 16 वर्ष तय की गई है, लेकिन यहां धड़ल्ले से 9 साल की लड़कियों की शादी अधेड़ मुल्लाओं से की जा रही है। मजे की बात यह है कि एक जाहिल 4 बार शादी कर सकता है, अगर उसकी बाकी पत्नियां सहमति देती है तो। वैसे फिर भी इस मामले में कोई चिंता की बात नहीं है। मुल्लाओं के देश के विवाह कानून 2023 के मुताबिक अगर पत्नी सहमत नहीं है तब भी वह 2 बार शादी कर सकता है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को 1 से अधिक पति रखने की इजाजत नहीं दी गई है। पाकिस्तान में इस साल कम उम्र में निकाह के मामले 13% बढ़ गए हैं। लड़कियों के 5वीं क्लास में जाते ही उनका रोका यानी एंगेजमेंट किया जा रहा है या फिर उनकी शादी कराई जा रही है।
कम आयु के इन बच्चों को अधेड़ मुल्ला 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से लेकर 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीद रहे हैं। इसके अलावा वे शादी का पूरा खर्च भी उठाने को तैयार रहते हैं। यानी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन बूढ़े मुल्लाओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं जो अपने पैसे के दम पर इस धंधे को 4 चांद लगाने में सक्षम है। काकर को यकीनन ऐसा हवाई ख्वाब आया कि पैसे के इस तरह वितरण से देश की गरीबी दूर हो सकती है। यानी तीर कहीं छोड़ा गया और निशाना कहीं और है। पाकिस्तान की बदतर अर्थव्यवस्था के चलते यहां महिलाओं की जिंदगी नरक बन गई है। बीते साल ऐसे आंकड़े आए जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। मदरसा मुल्क में देह व्यापार के धंधे में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं की एंट्री हो गई है। साथ ही मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का व्यवसाय फल फूल रहा है। यही नहीं, कर्जों के दलदल में धंसे लोग अपनी बेटियों को खाड़ी देशों को बेचने को मजबूर है। पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसे कई रैकेट का भंडाफोड़ किया जो छोटी बच्चों को खरीदकर विदेश में बेच रहे थे। हैरत की बात यह है कि ऐसे गिरोह के तार देश के ही नामचीन लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनमें मीडिया कर्मी से लेकर पाकिस्तान में ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं। पर जब देश का प्रधानमंत्री ही लव गुरु की भूमिका निभा रहा हो तो यह सब होना इस मुल्लाई देश में अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि बबूल के पेड़ पर खजूर नहीं बल्कि कांटे ही लगते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।